अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मियुद्दीन और हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर 2। और मॉडल पेपर 2 में सेक्शन 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। शो दैट द पॉइंट्स a -6, 10, b -4, 6 एंड c 3, -8 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्लियर है, एक स्ट्रेट लाइन पर तीन या तीन से बढ़ के अगर पॉइंट्स है उनको बोलेंगे कोलिनियर। मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये कोलिनियर नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा और चेक करूंगा कि अगर मेरा आंसर अगर 0 आया तो क्या है। अगर मेरा आंसर 0 आया तो इसको बोलेंगे कोलिनियर। अगर आंसर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए कोलिनियर। सबसे पहले गिवन लिखेंगे और पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट्स a -6, 10, b -4, 6, c 3, -8। जैसा हम ये पॉइंट्स लिखे, इसके नीचे हम अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ऐसा लिख लिए तो बहुत इजी हो जाता, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखे तो मुश्किल हो जाता। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में इज इक्वल टू 1/2, कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2 मॉड। देखो सिंपल ट्रिक के जरिए समझा रहा हूं मैं आपको, कैसा फॉर्मूला लिखना है, याद करना है। ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं x y -y प्लस x y -y। अगर आप गौर करेंगे ये मॉड हो गया। मैं कैसा लिखा देखो, 1/2 मॉड बोलते हैं इसको। उसके बाद x y -y 3 बार लिखा और बीच में प्लस लगाया, ठीक है। मान लो हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3। 1 के बाद क्या आता बोले तो आप बोल सकते 2, 2 के बाद क्या आता 3, 3 के बाद क्या आता बोले तो 1। अभी सीक्वेंस को याद रख लो आप। अब वही अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले x की वैल्यू को अपन बोलेंगे ये 1 है, ये वाले को बोलेंगे ये 2 है, और ये x जो है ये 3 है। अगर यहाँ पे 1 है तो उसके बाद वाला ये 2 हो गया, उसके बाद वाला ये 3 हो गया। अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 के बाद क्या आता 3, 3 के बाद क्या आता 1। सो यहाँ पे 3 आता, उसके बाद 1। 3 है यहाँ पे, 3 के बाद क्या आता 1, और 1 के बाद क्या आता 2। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, फॉर्मूले को लिख लेना है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -6, तो हम -6 लिखेंगे। उसके बाद y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है +6 लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लिख दिए। y3 बोले तो -8 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस x2 बोले तो -4। y3 की वैल्यू है -8 माइनस y1 की वैल्यू है 10 प्लस x3 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 10, माइनस का माइनस, y2 की वैल्यू है 6। और इसके बाद इसको अपन मॉड लगा देंगे। इज इक्वल टू 1/2 मॉड -6 लगाओ, उसके बाद 6, यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -4। यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे, -8 माइनस बोले तो -10 बोले तो -18 प्लस 3, और यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 10 - 6 हो गया 4। तो ऑडियंस इज इक्वल टू अपन 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 6 8 प्लस 6 8 बोले तो 9 10 11 12 13 14 14 6 ठीक है, 14 6 पहले इन लोगों को ऐड करके देखेंगे स्टेप में। पहले -6 यहाँ पे और 8 9 10 11 12 13 14 14। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 18 4 72 3 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, अभी तो इज इक्वल टू नहीं, अभी तो चलने दो ऐसी। उसके बाद यहाँ पे 14 6 क्या होता है देखेंगे, 14 × 6 24
6 1 6 7 8 84। तो 1/2 मॉड -84 प्लस 72 प्लस 12 मॉड, इसकी वैल्यू क्या आ रही यहाँ पे 72 प्लस, इसका मतलब है इन लोगों को प्लस करना, 1/2 मॉड -84, देखो आप 72 इन दोनों को प्लस करेंगे, 72 प्लस 12 84 प्लस 84, इसकी वैल्यू हो गई 0 और 0 डिवाइड बाई 0, तो मैं ऐसे लिखूं इज इक्वल टू 1/2 मॉड 0 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा आंसर 0 आ रहा, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर है। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ sin 30 एंड cos 30। क्या करेंगे इसको? सबसे पहले sin 30 की वैल्यू निकालेंगे। sin 30 बोले तो 1/2 एंड cos 60 बोले तो 1/2। दोनों की भी वैल्यूज क्या है? 1/2 है। क्वेश्चन में बोला कि रूट्स, तो हम इसके सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब इसके ये रूट्स है अभी जो आए अपने को वैल्यूज 1/2 1/2। तो सम मतलब मैथ्स में सम को क्या बोलते हैं? सम मतलब ऐड करने को बोलते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे? 1/2 प्लस 1/2 बोले तो ऊपर के वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 2 1 जा 2 1 जा, तो आंसर आया 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1/2 इंटू 1/2। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आया 1/4। नेक्स्ट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, क्वेश्चन में बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो बोला, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो आप, अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ द रूट्स, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्या आई? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बोले तो वो है 1/4। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या है? 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले तो क्या है? 1/4 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता और क्या होता? 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं, ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया, उस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जब आपको रूट्स दिए गए तो उनका सम निकालना है, रूट्स का सम करना है जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और उसी रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं उसको। और जो वैल्यूज आए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनाने का है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको निकल के आ जाता हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 3 इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है कहते, लास्ट टर्म है 20। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म क्या है? 20। एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, अगर पूरे टर्म्स को अपन सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 399 करते। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो मालूम करिए नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, कितने टर्म्स है टोटल, ये मालूम करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी वैल्यूज दिए गए, ए फर्स्ट टर्म मतलब ए बोले तो क्या है? 1।
उसके बाद लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म को अपन एल से एल यूज करते, स्मॉल एल, कितना है लास्ट टर्म 20, और सम ऑफ एन टर्म्स 399। सिर्फ अपने को नहीं मालूम है वो तो क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, वो है एन की वैल्यू नहीं मालूम है। जब आपको ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन मालूम करना है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 a प्लस एल। यहां n की वैल्यू नहीं मालूम है, एस एन की वैल्यू तो मालूम है अपने को, वो कितना है 399, 399। उसके बाद है n/2 और a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या है 20 है। मैं क्या करता हूं, ये n की वैल्यू को, ठीक है, ये जो n की वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 399 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 1 + 20 बोले तो 21, ठीक है ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 399 इज इक्वल टू, क्या बोलो इसको, 21n और क्या कर सकता हूँ मैं इसको, ये 2 उधर भेज देंगे और 21 भी उधर भेज देंगे, तो क्या होता 399 इंटू 2/21 इज इक्वल टू n बचा। अब जो कैंसिलेशन करना है वो कैंसिलेशन कर लेंगे। 21 1 ज़ा 21, 21 19 ज़ा 21 1 ज़ा 21, 21 19 ज़ा 399। अब जो वैल्यू अपने पास आ रही वो है 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। अगर मैं 19 2 ज़ा बोलूं, 19 2 ज़ा बोलूं तो कितना होता 38 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 38। Therefore, number of terms in the given arithmetic progression is 38 terms। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू और सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू दे चुका। हम सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में थी उसको हम लिख लिए। उसके बाद हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। कब यूज करना है, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है प्रोग्रेशन के अंदर कितने हैं। तो जो जो वैल्यूज है Sn की वैल्यू, n की वैल्यू तो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जो जो वैल्यूज है l और a के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इसकी फाइनली n की वैल्यू निकाल लेते। इस तरीके से हमको ये सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स इट्स लूप एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्रीज। ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। तो एक ऑब्जर्वर ठहरा हुआ है और वो क्या कर रहा, पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक हिंट है, वो है ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम। बोलते रहते याद आना आपको, आप क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करना। ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम बोलते यदि ऐसा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कहानी में ये है कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, डिस्टेंस पे ठहर के 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे ठहर के फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर से कितनी दूर पे, 50 मीटर्स की दूरी पे है। इट स्टॉप एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्रीज। तो वो जो ऑब्जर्वर है वो एक टावर से 50 मीटर की दूरी पे ठहर के 45 का एंगल से टावर के टॉप पे देख रहा। मतलब कहानी सिंपल है। कहानी क्या है कि ये है हमारा टावर, टावर का नाम बोल देंगे ये है ए बी बोल के, टावर हमारा ए बी है। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ये टावर है बोल के। जो हमारा ऑब्जर्वर है वो यहां पर है। तो ये जो डिस्टेंस है टावर के बेस या फुट से ऑब्जर्वर तक का वो है 50 मीटर्स। इसको पॉइंट को बोल देंगे सी। और ऑब्जर्वर यहां से इस पॉइंट से सी से ए को देख रहा, मतलब टावर के टॉप पे देख रहा। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज है, एंगल यहाँ पे 45 है,
तो ये वाला क्या है, अपोजिट है, ये वाला क्या है, एडजेसेंट है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है ऑडियंस, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपको यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी बोले तो क्या है अपने पास, टावर है, सी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर कहां पर है, सी के पॉइंट के पास है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्रीज है। बस इतना लिखने से आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो इसको ऐसे वाले क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। और इसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, जब भी आपको ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम दिखाई देगा तो आप इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ऑडियंस, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे ऑडियंस। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली दिया कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3k+1, 3 है ये, ठीक है, 3k+1 इंटू एक्स प्लस 3y-2 इज इक्वल टू 0, k² + 1 इंटू एक्स प्लस k-2 इंटू y-5 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन लिख लेंगे। a1 की वैल्यू है, इसको कंपेयर करेंगे a1 से, तो ये है 3k+1। b1 की वैल्यू है जो y के सामने है, वो 3 है। उसके बाद c1 की वैल्यू है -2। इसी तरह a2 की वैल्यू है k² + 1, b2 की वैल्यू है k-2, और c2 की वैल्यू है -5। अब आपको चेक करना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो लिख लेंगे, तो 3k+1 बाई a2 की वैल्यू है k² + 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू क्या है k-2। जो भी वैल्यूज है, इसके वैल्यूज जो जो है ऊपर लिखे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 3k+1 इंटू k-2 इज इक्वल टू 3 इंटू k² + 1। बाजू बाजू लिख लिया अपन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या होता, देखो आप, ठीक है, 3k इंटू k, मैं इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले 3k, पहले लिखेंगे 3k लिखेंगे इसमें से, और k-2 लिख लेंगे, फिर +1 लिख के फिर से लिखेंगे k-2 इज इक्वल टू, सिंपली इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 3k² + 3, 3k इंटू के इज 3k², माइनस का माइनस, 3 × 2 = 6, 6k। उसके बाद +1 इंटू के इज k, प्लस इंटू माइनस इज -2 इज इक्वल टू 3k² + 3। यहाँ पे 3k² है, यहाँ पे 3k² है, 3k² प्लस में तो है कम से कम, तो ट्रांसपोज करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या होता देखेंगे, ये वैल्यूज को RHS में से LHS में डालेंगे, 3k² -6k प्लस k-2 -3k² -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होता, देखो साइन चेंज हो गई, +3k² -3k² कैंसिल, यहाँ पे -6k है, उसमें से एक के निकाल देंगे, ये हो गया -5k, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर मैं ये जो -5k है, ठीक है, -5k है, उधर भेज देंगे, तो क्या होता अब
माइनस 5k इज इक्वल टू +5, k इज इक्वल टू 5/-5, आंसर आता -1। बस इतना ही करना था। जो करे अपन यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर में से अपन A1 B1 C1 A2 B2 C2 के वैल्यूज निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 चेक करें। A1 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू। उसके बाद CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ये इसके बाजू लिख दिया मैं, और ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। और जब मैं ये इसके बाजू लिखा और ये इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, 3k इंटू k। ऐसा करने से पहले इसमें से आपको खाली 3k लिखना है, ये कंप्लीट होल ब्रैकेट लिख लेना है। फिर इसमें से +1 लिखना है, फिर कंप्लीट ब्रैकेट लिख लेना है, इज इक्वल टू सेम एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करो, आपको ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनली ये आपको आंसर -1 आ जाता। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखे हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन की बात हो रही, और रेशियो यहाँ पे दे दिया रेडियस का 7:25। इफ इट्स CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना दिया, 550 कहते हैं। अपने को मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। तो यहाँ पे कोन की बात हो रही, ठीक है। तो कोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये है कोन, और ये कोन का सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हाइट, इसको बोलेंगे h। और ये जो बेंड करी हुई है इसको बोलते हैं L, स्लैंट हाइट। ये वाली हाइट को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस और स्लैंट हाइट की वैल्यू दे दिया उन्हें, कितना दिया, 7:25, ये ऑलरेडी गिवन है। और कर्व सरफेस एरिया भी दे दिया, कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। रेडियस मतलब ये वाला R। सो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से रेडियस को मैं लिख ले रहा हूँ। R बोले तो रेडियस बोले तो 7k है, और L बोले तो स्लैंट हाइट बोले तो 25k, के लगा दिया बस मैं इसको, ठीक है ऑडियंस, के लगा दिया। अब जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बोले तो 22/7, R बोले तो 7k, इंटू L बोले तो 25k। यहाँ पे इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 550 लिख लिए। अब आप देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, तो ऑडियंस क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 7 × 1 = 7, 7 × 7, तो मतलब k बचा 22 इंटू k प्लस 25k इज इक्वल टू 550, ठीक है। तो मैं अगर 22 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब ये 22 इंटू के बोलते 22k प्लस 25k, प्लस नहीं है ये इंटू है, ठीक है, दिस इज इंटू। सो 22k इंटू 25k इज इक्वल टू 550। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैं तो आंसर आता 550, k इंटू के क्या होता, k स्क्वायर इज इक्वल टू 550। k स्क्वायर इज इक्वल टू 550/550। कैंसिल करने के बाद अपने को मिलता है यहाँ पे 1। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या बोलो आप k इज इक्वल टू 1। बस इतना ही है। तो k की वैल्यू अपन निकाल लिए। तो रेडियस क्या है वो लिख लेंगे अपन यहाँ पे, रेडियस R मतलब 7k लिए थे अपन, और 7 का 7, k की वैल्यू अपने को आई 1, तो रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम में देखो रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था सेक्शन 1। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 करेंगे, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए कि आप हर स्टेप को अच्छी तरीके से देखें और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अगर किसी भी प्रॉब्लम में फॉर्मलेस है तो फॉर्मलेस पहले लिखना, और जब भी आप फॉर्मूले लिख रहे हैं उन फॉर्मलेस जो भी फॉर्मलेस है उनको आपको ऐसे बॉक्स में रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।